तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ सिंबाद सीरीज़ का सेकंड सीज़न है। तो जिन लोगों ने इस सीरीज़ के पहले सीज़न की एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस नए सीज़न को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम अलादीन नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो एक जिन को आज़ाद कर देता है। तभी वो जिन अलादीन को उसकी विश मांगने को कहता है, जिस पर अलादीन उस जिन से उसका दोस्त बनने की विश मांगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अली बाबा को देखते हैं जो बहुत मेहनत करके काम करता है, लेकिन उसके सारे पैसे उसके ऊपर जो कर्ज था उसे चुकाने में चले जाते थे। और अली बाबा का सपना होता है कि वो किसी दिन एक डंजन में जाना चाहता था और वहाँ की मिस्ट्री को सॉल्व करके बहुत अमीर बनना चाहता था, जिससे वो अपने सभी सपने को पूरा कर सके। और यह बात अली बाबा के आस पड़ोस के लोगों को पता होती है, इसलिए वो लोग आपस में अली बाबा का मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद अली बाबा को कुछ सामान एक गाड़ी पर लोड करना होता है, लेकिन वो सामान लेने जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है एक छोटा बच्चा वहाँ के सभी फ्रूट्स को खा रहा है। जिस पर अली बाबा उस बच्चे से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बच्चा अपना नाम अलादीन बताता है। तभी वहाँ पर अली बाबा का बॉस भी आ जाता है जो अली बाबा का काम चेक करने आया था। जिस पर अली बाबा उन लोगों को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोग अलादीन को देख ले। लेकिन वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और सीधा अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी देखता है कि अलादीन ने सारा फ्रूट खा लिया है। जिस पर अली बाबा उस आदमी से अलादीन की तरफ से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो आदमी उस फ्रूट का सारा पैसा अली बाबा के सर के ऊपर डालकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अली बाबा अपने घर पर जाता है और वहाँ पर अलादीन भी साथ में होता है और वो अली बाबा का सारा खाना खा लेता है। जिस पर अली बाबा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे भी बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो फिर भी अलादीन को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अलादीन सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। जिसके बाद अली बाबा अलादीन से पूछता है कि आखिर वो एक शहर से दूसरे शहर में क्यों घूमता रहता है। जिस पर अलादीन बताता है कि वो ऐसी चीज़ों की खोज कर रहा है जिसमें जिन कैद हों और वो उन जिनों को अपने एक दोस्त के लिए ढूंढना चाहता है। जिस पर अली बाबा भी अलादीन को अपना सपना बताता है, जो सुनकर अलादीन अली बाबा के सपने की तारीफ करता है। जिसके अगले दिन वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। तभी अलादीन गलती से एक लड़की का सामान गिरा देता है, लेकिन वो लड़की खुद से अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अली बाबा देखता है कि उस लड़की के पैरों में जंजीरें लगी हुई हैं, जिसका मतलब यह था कि वो लड़की किसी की गुलाम थी। जिस पर वो लड़की अपनी जंजीरों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन इस वजह से उस लड़की का सारा सामान गिर जाता है और अलादीन भी ये नोटिस कर लेता है। इसलिए वो अपने फ्लूट से उस लड़की के जंजीरों को काट देता है। जिस पर बहुत सारे लोग अलादीन को घेर लेते हैं, क्योंकि उसने एक गुलाम को आज़ाद करने की कोशिश की थी, जो उस दुनिया में बहुत बड़ा क्राइम था। लेकिन तभी अलादीन अपने फ्लूट से दो बहुत बड़े हाथ को बाहर बुलाता है, जिसके बाद वो हाथ वहाँ पर मौजूद सभी आदमियों को चुटकियों में हरा देता है। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी आ जाते हैं, जिस पर अली बाबा अलादीन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद अली बाबा अलादीन को एक बार में ले जाता है और वहाँ पर अलादीन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक डंजन में चलना चाहेगा। जिस पर अलादीन तैयार हो जाता है। इसी दौरान अली बाबा को मोटा आदमी घेर लेता है और वो अली बाबा को उसका गुलाम बनने को कहता है, क्योंकि अली बाबा को उस आदमी का बहुत सारा पैसा चुकाना था। जिस पर अली बाबा मान जाता है। जिसके बाद अली बाबा उस आदमी के साथ कहीं जा रहा होता है और वो लोग साथ में बहुत सारा शराब और बहुत सारे गुलाम भी ले जा रहे होते हैं और उन गुलामों में वो लड़की भी होती है जिसकी मदद अलादीन ने की थी। जिसके बाद वो लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा जीव उन पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। तभी एक छोटी बच्ची उस गड्ढे में गिरने वाली होती है, जिस पर वो रेड वालों वाली लड़की उस बच्ची को बचाने के चक्कर में नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन दोनों को खाने वाला होता है। जिस पर वो मोटा आदमी उन सभी को वहाँ से जल्दी से चलने को कहता है और उन दोनों को वहाँ मरने के लिए छोड़ देने को कहता है। जिस पर अली बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को एक पंच मारता है और एक शराब का गैलन लेकर नीचे कूद जाता है। तभी अलादीन भी अपने जिन को अली बाबा की मदद करने भेजता है और अलादीन का जिन उस मॉन्स्टर के मुंह को खोल देता है और यह मौका देकर अली बाबा उस मॉन्स्टर के मुंह में वो सारा शराब फेंक देता है, जिससे वो मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर अली बाबा उस लड़की और उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जाग जाता है और अली बाबा उस मॉन्स्टर के मुंह में फंस जाता है और इस दौरान अलादीन का मॉन्स्टर भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा होता है। तभी अलादीन अपनी जादुई कालीन पर वहाँ मौजूद सभी शराब की गैलन को अपने कालीन पर लोड कर लेता है और उस मॉन्स्टर के मुंह में गिरा देता है, जिससे अली बाबा बच जाता है। जिसके बाद अली बाबा और अलादीन वहाँ से भाग जाते हैं। इसी दौरान हम एक आदमी को देखते हैं जो अलादीन और अली बाबा पर नज़र रख रहा होता है।
जिसके बाद अली बाबा और अलादीन उनके किंगडम के डंजन के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी गलती से वो दोनों उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे सभी लॉर्ड बुला रहे होते हैं, और ये लॉर्ड वही आदमी होता है जो अली बाबा और अलादीन पर नज़र रख रहा था, और इसी आदमी के लिए वो मोटा आदमी भी काम करता था। जिसके बाद वो लॉर्ड भी उस डंजन में अपने कुछ साथियों के साथ एंटर करता है। जिसके बाद हम अलादीन और अली बाबा को देखते हैं जिनके पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर आ रहा होता है, लेकिन अलादीन अपनी जिन की मदद से उस पत्थर से बच जाता है, लेकिन फ्लूट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से अलादीन बहुत थक जाता है। तभी वहाँ पर कई सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनसे अली बाबा लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर आपस में फ्यूज़ होकर बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। जिस पर अलादीन दोबारा से अपने जिन को बुलाता है और वो जिन उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर उस जिन के हमलों का कोई असर नहीं हो रहा होता। जिस पर अलादीन अपने जिन को और पावर्स देता है, जिससे वो जिन और भी पावरफुल हो जाता है और उस इंसेक्ट मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन ज़्यादा फ्लूट का इस्तेमाल करने से अलादीन बहुत थक जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अली बाबा अलादीन को एक सेफ जगह पर ले जाता है और अलादीन के फ्लूट को यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस फ्लूट का यूज़ नहीं कर पाता। तभी वहाँ से वो लॉर्ड अपने कुछ गुलामों के साथ गुजरता है, जिस पर अली बाबा सोचता है कि अच्छा हुआ उस लॉर्ड ने उसे नहीं देखा, नहीं तो वो किसी मुसीबत में फंस जाता। लेकिन तभी वो लॉर्ड उस जगह पर आ जाता है। जिसके बाद वो लॉर्ड अलादीन के पास जाता है, लेकिन किसी वजह से वो अलादीन को मागी बुला रहा होता है। जिसके बाद वो आदमी अलादीन को अपने साथ ले जाने लगता है, जो देखकर अली बाबा उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। जिस पर वो आदमी अपने साथी से अली बाबा को मार देने को कहता है, जिस पर उस आदमी का साथी अली बाबा पर हमला करता है, लेकिन अली बाबा उस आदमी के अटैक से बचकर उसी को मारने वाला होता है। और अली बाबा की स्किल को देखकर वो लॉर्ड अली बाबा को उसके साथ चलने को कहता है, जिस पर अली बाबा उन लोगों के साथ चलने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक ट्रैप होता है, और उस ट्रैप से बचने का तरीका वहाँ की दीवार पर लिखा होता है, लेकिन उस चीज़ को बस अली बाबा ही पढ़ पाता है। इसलिए वो लॉर्ड अली बाबा से उस ट्रैप को बंद करने को कहता है, और अली बाबा बहुत ही आसानी से उस ट्रैप को क्रॉस करके उसे बंद कर देता है। जिसके बाद वो लॉर्ड और उसके साथी भी उस जगह को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन तभी अली बाबा के आसपास बहुत बड़ी फायर टोर्नेडो बन जाती है और अली बाबा उसमें मारा जाता है। तभी अलादीन भी होश में आ जाता है और उन लोगों से अली बाबा के बारे में पूछता है, जिस पर लॉर्ड अलादीन से झूठ बोलता है कि अली बाबा कहीं खो गया है, इसलिए वो लोग उसे ढूंढने जा रहे हैं। जिसके बाद अलादीन उस रेड बालों वाली लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अलादीन की तरफ देख भी नहीं रही होती। जिस पर अलादीन अपने सारे कपड़े उतारकर अजीब हरकत करने लगता है, जिससे उस लड़की को हंसी आ जाती है। जिसके बाद अलादीन उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम अपने मालिक को छोड़कर भाग क्यों नहीं जाती। जिस पर वो लड़की अलादीन को बताती है कि उसका मालिक बहुत ही खतरनाक इंसान है, और अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसका मालिक उसे जान से मार देगा, इसलिए वो भागने की कोशिश नहीं करती है। जिसके बाद अलादीन उस लड़की से अली बाबा के बारे में पूछता है, जिस पर वो लड़की अलादीन को बता देती है कि अली बाबा मर गया है। जो सुनकर अलादीन बहुत हैरान होता है, लेकिन तभी अलादीन को अली बाबा दिखाई देता है जो किसी तरह जिंदा बच गया था। तभी वहाँ पर लॉर्ड भी आ जाता है जो कुछ मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो अलादीन से उस मॉन्स्टर को मार देने को कहता है। तभी उस लॉर्ड को अली बाबा दिखाई देता है, जिस पर लॉर्ड अली बाबा से पूछता है कि आखिर वो जिंदा कैसे है। जिस पर अली बाबा बताता है कि उस दीवार पर एक सीक्रेट रास्ते के बारे में लिखा हुआ था, और जब उस जगह पर आग लगी तब वो उसी रास्ते का इस्तेमाल करके बच गया। जिसके बाद अली बाबा अलादीन के साथ मिलकर वहाँ से भागने लगता है, जिस पर लॉर्ड उस रेड बालों वाली लड़की से अली बाबा को पकड़ने को कहता है, लेकिन वो लड़की उन लोगों को नहीं पकड़ पाती। जिस पर वो आदमी उस लड़की को मारने लग जाता है। जिसके बाद अली बाबा और अलादीन उस डंजन के दूसरे लेवल के गेट तक पहुंच जाते हैं और उस गेट के अंदर जाते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम दोबारा से लॉर्ड को देखते हैं जो अभी भी उस लड़की को मार रहा होता है। तभी हम अलादीन और अली बाबा को देखते हैं जो उस सिटी में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है, जिसके बाद वो दोनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। इसी दौरान उन्हें लॉर्ड का वही आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। लेकिन तभी वो आदमी बेहोश हो जाता है, क्योंकि लॉर्ड ने अपने तलवार से उस आदमी को बहुत घायल कर दिया था। जिसके बाद वो रेड बालों वाली लड़की अलादीन को एक किक मारती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद लॉर्ड उस लड़की से अलादीन को मार देने को कहता है, जिस पर अली बाबा अलादीन को बचाने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो लॉर्ड उसका रास्ता रोक लेता है और अली बाबा को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर अली बाबा मान जाता है। जिसके बाद उनकी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन अली बाबा बहुत ही आसानी से उस आदमी को हरा देता है, क्योंकि किसी अनजान वजह से अली बाबा बहुत ही खतरनाक तलवारबाज था, और अपने आप को हारता हुआ देखकर वो आदमी उस रेड बालों वाली लड़की से अली बाबा को मार देने का ऑर्डर देता है।
जिस पर वो लड़की अली बाबा से लड़ने लगती है। यह देखकर अली बाबा उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस डंजन में उस आदमी का ऑर्डर फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उस लड़की से उसका दोस्त बनने को कहता है। जिस पर वो लड़की अली बाबा के करीब जाती है और उसका हाथ पकड़कर अली बाबा को बहुत दूर फेंक देती है, जिससे अली बाबा बहुत घायल हो जाता है। जिसके बाद वो आदमी उस रेड वाली लड़की को अपनी तलवार देता है और अली बाबा को जान से मार देने को कहता है। जिस पर वो लड़की थोड़ा हिचकिचा रही होती है, लेकिन तभी उसे अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर ऑर्डर न फॉलो करने पर वो लॉर्ड उसे बहुत टॉर्चर करता था। इसलिए वो लड़की डर के मारे अली बाबा को मारने वाली होती है। तभी उस लड़की की वो स्वॉर्ड अपने आप आती गायब हो जाती है और हम देखते हैं कि यह सब अलादीन कर रहा होता है। और अलादीन को ऐसे देखकर वो आदमी अलादीन को मागी मागी बुलाने लग जाता है और अलादीन से उसे पूरी दुनिया का राजा बनाने को कहता है, क्योंकि पास्ट में लॉर्ड के पास एक आदमी आया था जिसने उसे बताया था कि एक दिन उसकी मुलाकात एक मागी से होगी जो पूरी दुनिया पर शासन करने के लिए एक राजा को चुनेगा। जिस पर अलादीन उस आदमी से कहता है कि तुम जैसा घटिया इंसान कभी राजा नहीं बन सकता है। जो सुनकर वो आदमी उस रेड वाली लड़की से अलादीन को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन अलादीन अपने मैजिक से उस लड़की को बांध देता है। जिसके बाद अलादीन उस आदमी से अपनी फ्लूट भी वापस ले लेता है। तभी वहाँ पर उस डंजन का जिन सामने आता है जो अलादीन को मागी बुला रहा होता है। जिस पर अलादीन उस जिन से पूछता है कि आखिर ये मागी है कौन। जिस पर वो जिन बताता है कि मागी दुनिया में सबसे ताकतवर जादूगरों को कहते हैं जो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए किंग को चुनते हैं। लेकिन यह बातें अलादीन के सर के ऊपर से जारी होती है। तभी वो डंजन डिस्ट्रॉय होने लगता है, क्योंकि कोई अनजान आदमी उस डंजन से बाहर जाने के रास्ते को बंद कर रहा था। जिस पर वो जिन एक पोर्टल खोलता है और उन सभी को जल्दी से उस पोर्टल से बाहर जाने को कहता है। जिस पर अली बाबा उस लड़की को भी अपने साथ आने को कहता है, लेकिन वो लड़की अभी भी उस लॉर्ड को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो जाइंट आदमी उस लड़की को वहाँ से जाने को कहता है और वो आदमी उस लॉर्ड के साथ वहीं पर रुकने का फैसला करता है और उस लड़की के जंजीरों को तोड़कर उसे आज़ाद कर देता है। जिसके बाद वो लोग रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस दौरान वो तीनों अलग अलग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उस डंजन से अली बाबा बहुत सारा सोना साथ में लेकर आया होता है, जो देखकर वहाँ के आसपास के लोग अली बाबा को बहुत चीयर कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली बाबा बहुत अमीर हो गया होता है और वो मोटा आदमी अब अली बाबा के लिए काम करता था और अली बाबा अलादीन को बहुत याद कर रहा होता है, क्योंकि अलादीन बहुत दिनों से गायब था। लेकिन तभी अली बाबा को उसका एक साथी बताता है कि उससे कोई मिलने आया है। जिस पर अली बाबा जल्दी से उससे मिलने जाता है, लेकिन वो आदमी वो लड़की होती है और वो अली बाबा का शुक्रिया कहने आई होती है, क्योंकि अली बाबा ने सभी गुलामों को खरीद कर उन्हें आज़ाद कर दिया था। जिसके बाद अली बाबा अलादीन को ढूंढने के लिए एक नए सफ़र पर निकल जाता है। जिसके बाद हम अलादीन को देखते हैं जिसे एक जगह पर होश आता है, जहां पर उसका ध्यान एक ओल्ड लेडी रख रही होती है। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी अलादीन को अपने परिवार में शामिल कर लेती है और वो लोग रात में खूब मौज मस्ती करते हैं। जिसके अगले दिन टोया घोड़े का दूध निकाल रही होती है और दूसरी तरफ अलादीन सीधा घोड़े से ही दूध पी रहा होता है। जिस पर डेंगल अलादीन को रोकता है। जिसके बाद अलादीन गलती से एक घोड़े पर चढ़ जाता है और वो घोड़ा अलादीन को लेकर दौड़ने लगता है। जिस पर डेंगल अलादीन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लेडी अलादीन को बचा लेती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लेडी एक बहुत बड़े एम्पायर की जनरल है और वो यहाँ पर उस क्लैन को अपने एम्पायर में शामिल करने आई होती है। जो सुनकर उस क्लैन को लोगों को लगता है कि ये लोग उन्हें अपना गुलाम बनाने आए हैं। जिस पर वो यंग लेडी उनसे कहती है कि वो बस पूरी दुनिया को एक करके दुनिया में शांति कायम करना चाहती है। जिस पर वो ओल्ड लेडी उस यंग लेडी से सोचने के लिए थोड़ा समय मांगती है। तभी टोया उन सभी के लिए उनके क्लैन के सबसे बेस्ट घोड़े का मिल्क लेकर आती है और उन्हें बैठकर शांति से बात करने को कहती है। तभी उस यंग लेडी का एक साथी उस मिल्क को गिरा देता है और उन लोगों को ज़बरदस्ती उनके एम्पायर के अंडर आने को कहता है। जो देखकर डेंगल उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस यंग लेडी का एक दूसरा साथी डेंगल को रोक लेता है और डेंगल से कहता है कि अगर तुमने हम में से किसी को भी मारा तो हमारे बीच एक वॉर शुरू हो जाएगी, जो अच्छी बात नहीं है। जिस पर डेंगल रुक जाता है। जिसके बाद वो यंग लेडी अपने साथियों को लेकर वापस चली जाती है। जिसके बाद हम उसी यंग लेडी और उसके इविल साथी को देखते हैं जो उस लेडी को उन लोगों के खिलाफ वॉर छेड़ने को कहता है, लेकिन वो यंग लेडी बिना किसी खून खराबे के उस क्लैन को अपने अंडर करना चाहती थी। जिसके बाद उस लेडी से मिलने अलादीन आता है, जो उस लेडी से बात करने आया होता है और उस लेडी से पूछता है कि आखिर वो कोवा क्लैन को अपने अंडर क्यों करना चाहती है। जिस पर वो लेडी कहती है कि वो बस दुनिया में शांति कायम करना चाहती है, जिसके लिए सभी क्लैनों का एकजुट होना जरूरी है, और ये भी बताती है कि उसे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है
तभी कुछ मैजिकल इंसेक्ट उस लेडी के ऊपर उड़ने लगते हैं, जिन्हें सिर्फ अलादीन देख सकता था। इसलिए अलादीन को उस लेडी की बातों पर यकीन हो जाता है और उस लेडी से प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में कोआ क्लैन के लीडर से बात करेगा। जिसके बाद कोआ क्लैन को खबर मिलती है कि उनके क्लैन की कुछ लड़कियों को उस यंग लेडी के लोगों ने किडनैप कर लिया है, जिस पर वो लोग उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जाते वक्त वो ओल्ड लेडी अपने साथियों से किसी भी आदमी को जान से मारने से मना करती है। जिसके बाद डेंगल अपने साथियों के साथ उन लोगों तक पहुंचता है, जिस पर वो बुरे लोग डेंगल के साथियों पर तीरों से हमला करने लगते हैं। लेकिन डेंगल के साथी किसी तरह उन तीरों से बचकर उन बुरे लोगों को हरा देते हैं। जिसके बाद हम अलादीन को देखते हैं, जो उस ओल्ड लेडी के पास आता है, जिस पर वो ओल्ड लेडी अलादीन को पूरा मामला समझाती है। जिस पर अलादीन उस ओल्ड लेडी को लेकर कोआ क्लैन के लोगों की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान अलादीन उस लेडी को उस यंग लेडी और उसके सपने के बारे में बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो यंग लेडी एक अच्छी इंसान है, क्योंकि उसने उस लड़की के ऊपर एक पवित्र इंसेक्ट को देखा था। जिसके बाद कोआ क्लैन के लोग वापस लौट आते हैं और वो लोग बिना किसी को मारे अपने साथियों को बचाने में कामयाब हो गए थे। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी फैसला करती है कि वो उस यंग लेडी के एम्पायर के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वॉर हुआ तो उनका पूरा क्लैन बर्बाद हो जाएगा। जिस पर वो सभी लोग मान जाते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी वॉशरूम के लिए वहाँ से थोड़ा दूर जाती है, लेकिन तभी उन्हें कोई तीर मार देता है, जिससे वो बहुत घायल हो जाती हैं। तभी उनके क्लैन के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी एल्डर अभी भी जिंदा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी की जान बच गई होती है। लेकिन इस हादसे से कोआ क्लैन वालों को उस यंग लेडी के क्लैन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद हम उस यंग लेडी का सीन देखते हैं, जिसके पास एक सोल्जर खबर लेकर आता है कि कोआ क्लैन वालों ने उनके साथियों पर हमला किया है। जिस पर वो बुरा इंसान उस यंग लेडी को कोआ क्लैन के खिलाफ वॉर छेड़ने को कहता है। लेकिन वो यंग लेडी पहले कोआ क्लैन के लोगों से बात करना चाहती थी, इसलिए वो कोआ क्लैन वालों से बात करने के लिए निकल जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस यंग लेडी का वो बुरा साथी उस यंग लेडी को मारकर खुद जनरल बनने का प्लान बना रहा होता है और उसी ने वो सारे काम करवाए थे, जिस वजह से कोआ क्लैन उनके खिलाफ हो गया था। जिसके बाद हम उस यंग लेडी को देखते हैं, जिन्हें कोआ क्लैन के लोग घेर लेते हैं। जिस पर वो यंग लेडी उन लोगों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो यंग लेडी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती, जिस वजह से वो आदमी रुक जाता है। तभी वहाँ पर वो ओल्ड लेडी भी आ जाती है और वो उस यंग लेडी के सामने अपने क्लैन को उसके अंडर कर देती है। लेकिन बदले में वो उस यंग लेडी से प्रॉमिस लेती है कि वो कभी भी उनके क्लैन के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगी। जिस पर वो यंग लेडी मान जाती है और वापस लौट जाती है। जिसके बाद उस ओल्ड लेडी की डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके जख्म बहुत ज़्यादा गहरे थे। इसी दौरान हम उस यंग लेडी को देखते हैं, जिसे उसी के सोल्जर्स घेर लेते हैं और वो लोग उस यंग लेडी को मारने वाले थे। और अब उस यंग लेडी को सब कुछ समझ आ जाता है कि उसके उस बुरे साथी ने कोआ क्लैन के लोगों पर हमला करवाया था और वो जनरल बनने के लिए उसको मारना चाहता है। जिस पर वो यंग लेडी अपने आप को एक जिन होल्डर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उन सभी सोल्जर से लड़ने लगती है। लेकिन वो सोल्जर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उस यंग लेडी को थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। जिस पर वो यंग लेडी अपने एक स्पेशल मूव का इस्तेमाल करती है। तभी हम अलादीन को देखते हैं, जिसे ये महसूस हो जाता है कि आसपास कोई लड़ रहा है। जिसके बाद हम फिर से उसी यंग लेडी को देखते हैं, जो किसी तरह सभी सोल्जर्स को मारने में कामयाब हो जाती है और ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से वो बहुत थक भी जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के पास और भी सोल्जर्स बचे हुए होते हैं, इसलिए वो लोग बहुत ही आसानी से उस यंग लेडी और उसके साथी को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो आदमी उस यंग लेडी को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर अलादीन आ जाता है और अपने जिन के साथ मिलकर वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स को जान से मार देता है। तभी उस यंग लेडी का वो मैजिक फैन चमकने लगता है, जिस पर अलादीन उस फैन को चेक करने के लिए उसे छूता है और वो जैसे ही ऐसा करता है उस फैन की जिन बाहर आ जाती है। तभी अलादीन का जिन भी बाहर आ जाता है, जिस पर वो लेडी जिन अलादीन के जिन से मजे लेने लगती है। जिसके बाद वो लेडी जिन अलादीन को बताती है कि अलादीन एक मागी है और उसके जैसे और भी मागी इस दुनिया में मौजूद है। जो जानकर अलादीन काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बस इकलौता मागी है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिसके बाद हम बाकी के जिन होल्डर और एक मागी को भी देखते हैं। जिसके बाद कई महीने बीत जाते हैं। इसी दौरान हम मोर्गैना को देखते हैं,
जो अपने कुछ नए दोस्तों के साथ काम कर रही होती है। तभी उनके पास एक स्लेव ट्रेडर गुजरता है जिसने कई सारे लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था, जो देखकर मोर्गाना को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद मोर्गाना अपने गांव लौटने का मन बना लेती है और वहां पर जाने के लिए एक आदमी से रास्ता पूछती है, जिस पर वो आदमी मोर्गाना को इस वक्त ट्रैवल करने से मना करता है क्योंकि आजकल डाकुओं का खतरा काफ़ी बढ़ गया था। जिस पर मोर्गाना उन डाकुओं को उस एरिया से भगाने का फैसला करती है और रात में सीधा उन डाकुओं के अड्डे पर पहुंच जाती है और उन डाकुओं को वहां से जाने को कहती है। लेकिन वो डाकू मोर्गाना पर हमला कर देते हैं, जिस पर मोर्गाना उन डाकुओं से लड़ने लगती हैं। तभी हम उसी स्लेव ट्रेडर को देखते हैं और वो भी वो लड़ाई देख रहा होता है और वो मोर्गाना की लड़ने की स्किल को देखकर बहुत प्रभावित होता है। जिसके बाद मोर्गाना उन सभी डाकुओं को हरा देती है। तभी मोर्गाना पर एक ईगल हमला कर देता है, जिससे मोर्गाना को हल्की सी चोट लग जाती है और वो ईगल उसी स्लेव ट्रेडर का होता है। जिसके बाद मोर्गाना बेहोश हो जाती है क्योंकि उस ईगल के पंजों में उस आदमी ने किसी तरह का पॉइजन लगाया था। जिसके बाद मोर्गाना को एक जेल में होश आता है और उसे एक बहुत मजबूत चीज़ से बांध रखा होता है। तभी मोर्गाना की मुलाकात एक छोटे बच्चे से भी होती है और वो बच्चा भी एक गुलाम होता है। लेकिन मोर्गाना उस बच्चे से प्रॉमिस करती है कि वो उसे आज़ाद कर देगी, जो सुनकर वो बच्चा मोर्गाना के काफ़ी करीब आ जाता है। इसी दौरान हम मोर्गाना के दोस्तों को देखते हैं जो मोर्गाना को बचाने जा रही होती है। तभी उस लड़की का एक साथी उसे थोड़ा इंतज़ार करने को कहता है, जिसके अगले दिन मोर्गाना देखती है कि वो बच्चा बहुत बीमार है, जिस पर वो स्लेव ट्रेडर को मदद के लिए बुलाती है। लेकिन वो ट्रेडर उस बच्चे को बीमार देकर उसे जान से मारने का फैसला करता है। जिसके बाद वो स्लेव ट्रेडर उस बच्चे को भूखे भेड़ियों को खिलाने वाला होता है। लेकिन मोर्गाना से ये चीज़ देखी नहीं जाती और वो उस बच्चे को बचाने उन भेड़ियों के बीच कूद जाती है और अपनी जंजीरों को तोड़ लेती है। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है और मोर्गाना की इतनी तेज आवाज़ सुनकर वो भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। जिस पर वो स्लेव ट्रेडर मोर्गाना और उस बच्चे को मारने के लिए वहाँ पर बहुत सारे टाइगर छोड़ देता है। लेकिन मोर्गाना बहुत ही आसानी से उन सभी टाइगर को हरा देती है और मोर्गाना की पावर को देखकर उस स्लेव ट्रेडर के बाकी के साथी वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद मोर्गाना उस स्लेव ट्रेडर से उसके सभी गुलामों की जंजीरों की चाबी मांगती है। जिसके बाद मोर्गाना सभी गुलामों को आज़ाद कर देती है और इस दौरान मोर्गाना को वहाँ पर अलादीन भी मिलता है, जो किसी वजह से वहाँ पर कैद था। जिसके बाद सभी गुलाम और अलादीन वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मोर्गाना के साथी भी पहुँच जाते हैं जो मोर्गाना को बचाने आए थे। जिसके बाद मोर्गाना अपने दोस्तों से अलविदा लेकर अलादीन के साथ अपने विलेज के लिए निकल जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सिर्फ 6 एपिसोड को कवर किया है और अगर आप लोगों को इस सीरीज़ के आगे के एपिसोड हिंदी में देखने हैं तो उसे मैंने पहले ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वहां पर आप लोगों को एक डाउनलोडिंग वीडियो भी मिल जाएगी, जिसे देखकर आप लोग बहुत ही आसानी से इस सीरीज़ के आगे के एपिसोड को हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर जाओ और आगे के एपिसोड हिंदी में डाउनलोड करके मुझे अपना फीडबैक दो, ताकि मैं अपने कंटेंट को और बेहतर कर सकूं। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई सीरीज़ के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।